बच्चों के साथ रहती थी। बारिश का मौसम चल रहा था। बारिश जोरों से हो रही थी। रानू की घोंसले की हालत ऐसी नहीं थी कि वह ज्यादा बारिश सहन कर सके। जंगल में लगातार बारिश होने के कारण रानू का घोंसला टूट जाता है। रानू और उसके दोनों बच्चे तीनों जंगल में इधर उधर मदद मांगते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। हे भगवान, ये क्या किया आपने? इतनी बारिश में मैं अपने छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? कहीं मेरे बच्चे बीमार न पड़ जाएं। मैं ऐसा करती हूँ, दूसरे जंगल में किसान के घर जाती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। रानू चिड़िया पिंकी और जग्गू को लेकर किसान के घर जाती है और मदद की गुहार लगाती है। हे रानू, तुम मेरे घर क्यों आई हो? हे किसान, आप जानते हैं कि मेरे जंगल में तेज बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। वहाँ पे मेरा घर टूट गया। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। कृपया कर आप मुझे कुछ दिन इस जंगल में रहने दो। रानू, तुम जानती हो तुम्हारे जंगल के कुछ पक्षियों ने मेरे फसल खा गए। उनमें तुम्हारा पति भी शामिल था, तो फिर मैं दुश्मनों को कैसे शरण दे सकता हूँ? वैसे भी तुम इतनी गरीब हो, मुझे विश्वास ही नहीं कि तुम चोरी नहीं करोगी। किसान, तुम हम गरीबों भी तो चोरी का इल्जाम मत लगाओ। हम तो बस मुश्किल समय काटने आए हैं। हम चोरी क्यों करेंगे? एक गरीब चिड़िया, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। तुम जाओ यहाँ से, मेरी समय बर्बाद मत करो। चिड़िया ने किसान के आगे बहुत मिन्नतें की, लेकिन किसान ने जंगल में रुकने नहीं दिया। रानू अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? बेटी, अपने जंगल में पानी भरा है और दूसरे जंगल के पक्षी हमें रुकने नहीं दे रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि इस जंगल के छोर पर चलते हैं, वहाँ कोई नहीं देखेगा। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल के छोर पर चली जाती है। जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं और कुछ फलों के भी पेड़ हैं। मम्मा, यहाँ तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है और बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भरकर फल खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। हाँ मम्मा, अच्छा हुआ वहाँ बाढ़ आ गई और हमारा घर टूट गया, क्योंकि वहाँ न तो हमें फल मिलते थे और न ही हमें अच्छे से रहने को मिलता था। मेरे बच्चों, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बाढ़ अच्छे के लिए आई है, क्योंकि बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है और बहुत से पक्षी अपना जान गंवा देते हैं इसमें। पिंकी बेटा, यहाँ पर हमें एक झोपड़ी बनानी पड़ेगी। लेकिन माँ, हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? पिंकी बेटा, हम लकड़ियों की मदद से अपनी झोपड़ी बनाएंगे। माँ, लकड़ी मैं काट कर लेके आऊंगी। नहीं बेटा, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। हम इनकी वजह से ही अच्छे से रह पाते हैं और पेड़ों की वजह से ही सांस लेते हैं। लेकिन मम्मा, हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? बेटा, हमारे आसपास जो सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम उनसे झोपड़ी बनाएंगे। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगी है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है। लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते जग्गू थक जाता है और वो नदी पर पानी पीने के लिए चला जाता है। जग्गू बेटा, अकेले नदी पर मत जाओ, थोड़ी देर में हम भी चलेंगे पानी पीने। लेकिन जग्गू कुछ भी नहीं सुनता, अकेले ही चला जाता है। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे सांप काट लेता है और जग्गू जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रानू वहाँ आ जाती है। क्या हुआ जग्गू बेटा? मम्मा, मुझे सांप ने काट लिया। इतना बोलकर जग्गू बेहोश हो जाता है। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पहले मेरा पति छीन लिया और फिर घर और अब मेरा बेटा भी छीन लिया। हे भगवान, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। रानू चिड़िया ऐसे रो ही रही थी कि तभी आवाज आती है। रानू, मैं जादुई पेड़ हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी जब तुम अपने बच्चों को पेड़ों के बारे में समझा रही थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें एक जादुई घर दे रहा हूँ और तुम्हारे बेटे को भी जिंदा कर रहा हूँ। तुम सब बिना डर के उस घर में रहना और जरूरतमंदों का भी सहायता करना। तुम्हें इस जादुई घर में सब कुछ मिलेगा। तुम्हें खाने की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और वो जादुई घर प्रकट हो जाता है, जो देखने
देखने में बहुत ही सुंदर है। थोड़ी देर में जग्गू को भी होश। जग्गू बेटा ठीक है? हाँ मम्मा, मैं कुछ देर सो गया था और आपने इतना अच्छा घर बना दिया। फिर वो तीनों उस घर के अंदर जाते हैं। वो घर अंदर से बहुत ही सुंदर था। वो घर तीनों को बहुत पसंद आता है। वो तीनों वहीं रहने लगे। अच्छा अच्छा खाना खाते, फल खाते और खुशी से रहते।